तो ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव एक बेहद ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो एक तरफ शांति वार्ताओं की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सैन्य टकराव तेज होता चला जा रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका पर पाखंड और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए वार्ता में विफलता के लिए 3 प्रमुख कारणों, नाकाबंदी, धमकियां और प्रतिबद्धताओं के उल्लंघन को जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि आप जो प्रॉमिस करते हैं वो तोड़ देते हैं, आपकी धमकियां लगातार मिल रही है और जो नाकेबंदी की गई है आपकी तरफ से वो हमें मंजूर नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अमेरिका बार बार अपनी बातों से मुकर जाता है और इसीलिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया गया ईरान की तरफ से। स्थिति तब और बिगड़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अनिश्चितकालीन सीजफायर की घोषणा के बीच ही ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने 3 जहाजों पर हमला कर उन्हें कब्जे में ले लिया। ये कल की खबर है और बताया जा रहा है कि जो 3 जहाज हैं वो उसमें से जो 2 जहाज हैं जिनको लेकर अपने तट तक का ईरान पहुंचा, उसमें से 2 इजराइल के जहाज बताए जा रहे हैं। इसलिए मामला और टेंशन भरा हो गया। ये कार्रवाई अमेरिकी जो द्वारा क्षेत्र में एक ईरानी जहाज को जब्त किए जाने के विरोध में की गई मानी जा रही है। यानी पहले शुरुआत अमेरिका ने की, ईरानी जहाज को अपने कब्जे में लिया और उसके बाद ही आईआरजीसी ने 3 जहाजों को रोका, उसमें से 2 जहाज को वो अपने साथ लेकर आए। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से 2 जहाजों को ईरानी तट पर ले आया गया, जबकि तीसरी ईरानी तट पर इस वक्त फंसा हुआ है, यानी कि उसको वहीं छोड़ दिया गया और इस वक्त ईरानी तट पर ही ये तीसरा जहाज मौजूद है। अब पाकिस्तान की बात करते हैं, क्योंकि मध्यस्थता वही कर रहा है। पाकिस्तान इस पूरे विवाद में मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभा रहा है। हालांकि तनाव के चलते इस्लामाबाद में होने वाली शांति वार्ता फिलहाल टल गई है। अब देखिए, कल होगी, परसों होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। तारीख तो रोजाना पड़ती है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा दूसरे दौर की शांति वार्ता है, लेकिन ईरान पीछे हट जाता है और इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स भी बन रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप अपने डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं, दूसरी तरफ ईरानी जो डेलीगेशन है उनकी कुर्सियां खाली है। ऐसे में ट्रंप कह देते हैं सीज फायर। इस तरह के मीम्स लगातार चल रहे हैं और बहुत मजाक राष्ट्रपति ट्रंप का उड़ाया जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर ही सीज फायर को आगे बढ़ाया, ऐसा ट्रंप का कहना है। इसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शामिल होने की पुष्टि भी की जा रही है। यानी पाकिस्तान ने कहा कि देखिए, बातचीत तो करनी है तो क्यों ना सीज फायर को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन इस बार बड़ी बात है कि जो सीज फायर अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से किया गया, उसकी कोई मियाद, उसकी कोई तारीख नहीं रखी गई है अनिश्चित काल के लिए। अब जो जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं, ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है इस बीच में अमेरिका कोई बड़ी तैयारी कर रहा हो ईरान को लेकर। देखिए, ये कयास तो तब से लगाए जा रहे हैं जब से पहला जो हमला हुआ था 2025 की बात की जाए जून में, तब से इस तरह से कि अब बड़ा हमला होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, तब से कयास लगाए ही जा रहे हैं। लेकिन इस बीच हमने देखा कि जो हमला फरवरी में हुआ, फिर सीज फायर हुआ, सीज फायर अब तक चल रहा है, लेकिन इस सीज फायर के बीच ये सब कुछ हो रहा है। यानी टेंशन अब भी बरकरार है। यानी एक तरह से शीत युद्ध कह लीजिए। पहले तो युद्ध हो रहा था, अब जब शांति वार्ता पर बात हो रही है कि ठीक है अब यहाँ से सीज फायर हो गया है, तो भी वो टेंशन अब भी बरकरार है। एक दूसरे के जहाज को पकड़ रहे हैं और हमला कर रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला गया है। इधर अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो लगातार है। तो इसे क्या कहेंगे, एक तरह से कह लीजिए शीत युद्ध के समान ही है। बस यहाँ पर मिसाइलें गिरनी बंद हो गई हैं, ड्रोन गिरने बंद हो गए हैं, हमला होना बंद हो गया है, बस इतना ही फर्क है। लेकिन टेंशन अब भी बरकरार है। इसलिए कल चीन ने भी कहा था कि अगर ये दोबारा से युद्ध शुरू होता है, चीन के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर ये दोबारा युद्ध शुरू होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक मंजर होगा और इसकी चपेट में पूरी दुनिया आएगी। इस बात को लेकर कल चीन ने भी चेताया था ट्रंप को। तो ऐसे में क्या ट्रंप चाहते हैं कि बातचीत हो? क्या सिर्फ ट्रंप जो हैं वो समय यानी कि टाइम बाइंग कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, तैयारी कुछ बड़ी हो रही है, ईरान के वजूद को ख़त्म करने की तैयारी हो रही है? यही सब बातें आप इस सीज फायर के दौरान सुनने को मिल रहा है। ईरान ने वार्ता की मेज पर आने से फिलहाल तो इनकार कर दिया है, लेकिन कहना यह है कि जो खबरें आ रही हैं कल या परसों में फिर बातचीत हो सकती है। ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सख्त लहजे में कहा कि ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करना युद्ध की घोषणा है।
अमेरिका की ये हरकतें सीज फायर का उल्लंघन करती हैं और ईरान अपनी रक्षा करना बखूबी जानता है। ईरान के इन हमलों और अमेरिका की सख्त घेराबंदी से दोनों देशों के बीच फिर से युद्ध की स्थिति बनती दिख रही है, इसीलिए अब चिंता चौतरफा है। रूस, चीन, पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर दोबारा हमला हुआ, क्योंकि ईरान ने कह दिया है अभी तो हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनका प्रदर्शन भी हमने नहीं किया। अब जब दूसरे दौर की लड़ाई एक बार फिर से छिड़ेगी तो आप समझिए कि कितना विनाशकारी होगा। इसी विनाश से डरी हुई है पूरी दुनिया और इसके लिए 3 संकेत मिल रहे हैं और वो संकेत क्या है, यानी सीज फायर के बीच में भी दोबारा से युद्ध शुरू हो सकता है। और ये 3 संकेत है। पहला संकेत ये कि ईरान का आक्रामक रुख, ईरान ये संकेत दे रहा है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, भले ही सीज फायर टूटने से उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचे, लेकिन ईरान हर अमेरिकी कार्रवाई का जवाब दुगनी ताकत से देने की नीति पर चल रहा है। ट्रंप द्वारा वार्ता की अपील के बावजूद जहाजों को जब्त करना दिखाता है कि ईरान किसी भी दबाव या सर्वनाश की धमकी से नहीं डरा हुआ है। ईरान का मानना है कि ट्रंप को कुछ महीनों में मध्यावधि चुनाव का सामना करना है, जबकि IRGC पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। ये ईरान जानता है ट्रंप इस वक्त दबाव में है, लेकिन IRGC नहीं है और उनका कहना है कि हम तो सालों से सैंक्शन झेलते रहे हैं, तो हम सर्वनाश से नहीं डरते हैं, इसलिए हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। दूसरी जो स्थिति बन रही है जिससे कि लगता है कि युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, उसमें हॉर्मुज वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो स्थिति है वहां पर बंधक का अब इस युद्ध का केंद्र पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, क्योंकि यहां से जहाज को आने जाने नहीं दिया जा रहा है अलग अलग मुल्कों के। ईरान इस जलमार्ग को अपने सबसे बड़े सौदेबाजी के कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं अमेरिका वार्ता की मेज में बैठने से पहले ईरान की इस ताकत को बेअसर करना चाहता है। IMF के मुताबिक यदि ये संघर्ष लंबा खिंचा तो 2026 में वैश्विक विकास दर गिरकर 3.1% रह सकता है। यानी आप समझिए कि दबाव अमेरिका पर यहां पर भी है, ना तो वो हॉर्मुज खुलवा पा रहे हैं और अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया की वो हिली हुई है। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण है कि अगर बात नहीं ईरान की तरफ से मानी गई और लगता है कि ट्रंप को यहां पर नहीं माना जाता तो फिर से हो सकता है कि युद्ध छिड़ जाए। और तीसरा जो कारण है अति आत्मविश्वास का जोखिम, यानी ईरान की रणनीति अब तक काम करते दिख रही है, लेकिन इसमें जोखिम भी है। यदि ईरान दुनिया की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाकर वार्ता से पीछे हट रहा है तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ सकता है। यानी यहां पर ईरान के अलग थलग होने की बात भी सामने आ रही है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए प्रतिबंधों से मुक्ति चाहता है, जो कूटनीतिक अलगाव की स्थिति में संभव दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग का अखाड़ा बना हुआ है। अमेरिकी नाकेबंदी के बाद भी ईरान ने यहां से जहाजों की आवाजाही को बंद कर दिया और अब ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई बनकर सामने आ रही है। यानी आप समझिए कि दोनों तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब भी डेडलॉक बना हुआ है, तो वर्चस्व की लड़ाई। और इसी बीच एक और अहम खबर आ रही है। इस बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर अमेरिका ने अपने नेवी चीफ को आनन फानन में पद से हटा दिया है। अमेरिकी युद्ध विभाग ने गुरुवार को अचानक इस बात की घोषणा की। नौसेना सचिव जॉन सी फेलन तत्काल प्रभाव से अपना पद छोड़ रहे हैं। इनके साथ ही हंग काओ को कार्यवाहक नेवी चीफ बनाने की घोषणा कर दी गई है। पेंटागन के मुख्य प्रवक्ता शॉन पार्नेल ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने फेलन को उसकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में पार्नेल ने लिखा, नौसेना सचिव जॉन सी फेलन प्रशासन छोड़ आए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू है। वॉर सेक्रेटरी और डिप्टी वॉर सेक्रेटरी की ओर से हम अमेरिकी नौसेना के प्रति उनकी सेवा के लिए सचिव फेलन के आभारी हैं। लेकिन जो एक अखबार है द गार्डियन, उसके अनुसार उनका दावा है कि फेनल के रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ और दूसरे सीनियर अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे और यही उनको हटाए जाने की वजह बनी है। क्योंकि अपनी तरफ से तो उन्होंने फेनल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो खबर सामने आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है। पीट हेक्सेथ ने इससे पहले थल सेना के शीर्ष अधिकारी जनरल रैंडी जॉर्ज को भी पद से हटाया था। आपने तब भी देखा था कि किस तरह से उनको हटा दिया गया। हेक्सेथ ने बीते हफ्तों में कई शीर्ष जो जनरल हैं, एडमिरल हैं, उनको हटा दिया, पदमुक्त कर दिया। तो अब इसे आप क्या मांगे? क्या चीजें अमेरिका में चल रही हैं? यानी एक एक कर जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के कई जंगी जहाज खड़े हैं, ऐसे में उनके एक अधिकारी को नेवी के हटा दिया जाता है और उसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया जाता है।
तो यही कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे करके ट्रंप पर जो जो उनकी नाव है उसमें छेद हो रही है और जो उनके साथी हैं उनको छोड़ के भाग रहे हैं। लेकिन स्थिति तो अब भी टेंशन भरी है, क्योंकि दूसरे दौर की युद्ध को लेकर आशंकाओं का बाजार गर्म है कि अगर दूसरे दौर में बातचीत नहीं बनती है या आगे बातचीत नहीं बनती है तो फिर ये जो दूसरी बार हमला होगा, जो सीज फायर के बाद का, जैसे कहते हैं ना कि हाफ टाइम के बाद का जो हमला होगा वो और भीषण होगा और फिर पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। इसलिए सारे जितने बड़े बड़े देश हैं वो यही कह रहे हैं कि बातचीत ही इसका हल है, वरना दुनिया के लिए ये विनाश लेकर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।